स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। आज का टॉपिक है कि बीम का ड्राइंग कैसे स्टडी करते हैं। साइट पे वर्क कराने से पहले आपको ड्राइंग स्टडी करना है, तभी आप साइट पे वर्क करा सकते हैं। ये देख रहे हैं प्लिंथ बीम का पूरा स्टील आपका बन चुका है, यानी कि बाइंडिंग स्टार्ट है। तो आपको ये चेक करना होता है, चाहे प्लिंथ बीम हो या स्लैब बीम हो, सबका ड्राइंग स्टडी करने का मेथड सेम होता है। तो मैं आपको इस ड्राइंग के बारे में बताऊंगा कि कैसे स्टडी करते हैं ड्राइंग, ओके, और कैसे स्टील साइड पे चेक करते हैं। तो आपको ये नॉलेज रहेगा कि कौन सा बीम में किस टाइप का स्टील प्रोवाइड किया जा रहा है, कितने नंबर ऑफ और कितने स्पेसिंग पे स्टीरअप प्रोवाइड किया जा रहा है, तभी तो आप चेक करेंगे। तो पहला नंबर आपको चेक करने से पहले ड्राइंग स्टडी करने आना चाहिए। तो मैं एक स्लैब बीम का ड्राइंग आपके सामने लेकर आया हूं और बीम का स्टील डिटेल मैं बताने जा रहा हूं। वीडियो आप लास्ट तक देखें, पूरा प्रैक्टिकली नॉलेज मैं शेयर करता हूं कि एक्चुअली में होता क्या है। देखिए ये जंक्शन है, यानी कि बीम टी शेप में बना हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसे चेक करेंगे ये सही प्रोवाइड किया गया है या गलत, और लैपिंग कहाँ होना चाहिए, इस पे वीडियो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ओके, चलिए समझते हैं ड्राइंग। आपके पास जो भी ड्राइंग है उस ड्राइंग को केयरफुली रीड करना चाहिए। मेथड सबका सेम होता है। आपके पास जो भी ड्राइंग है उसके राइट कॉर्नर में आप आएंगे तो टेक्निकल नोट दिया रहता है, स्पेशल नोट होता है, तो इसको केयरफुली रीड करना चाहिए। इसमें ये भी दिया रहेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट है, कितने फ्लोर के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं G+2 के लिए बिल्डिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है, और इसका सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी भी देख रहे हैं 100 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के लिए डिज़ाइन किया गया। उसके बाद ये पूरा डिटेल में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये भी मिलेगा ग्रेड ऑफ स्टील, किस ग्रेड का स्टील यूज हो रहा है। तो Fe415 कौन से कोड से लिया गया है ये भी बताया जाएगा। फुटिंग में कवर कितना प्रोवाइड करें, 50 mm कॉलम में, 40 mm, 25 mm बीम में, और स्लैब में 20 mm। इसके बाद कौन सा ग्रेड का कंक्रीट यूज हो रहा है, तो M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज हो रहा है, इसमें दिया रहेगा। उसके बाद आप लैपिंग लेंथ कितना प्रोवाइड करें, लैपिंग कहाँ पे प्रोवाइड करें, ये पूरा डिटेल आपको मिलेगा। एग्रीगेट का साइज कौन सा यूज करें, किस जोन से लिया गया है, सैंड, ये सब पूरा डिटेल आपको इसमें मिलेगा। इसके बाद ही आप ड्राइंग को केयरफुली रीड करना चाहिए। ओके, तो पूरा आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, जब कभी भी ड्राइंग आप साइट पे वर्क कराने जा रहे हैं तो पूरा ये आप पूरा डिटेल केयरफुली से रीड कर लीजिए। उसके बाद आइए, चाहे स्लैब का ड्राइंग हो, चाहे बीम का ड्राइंग हो, चाहे स्लैब बीम प्लिंथ बीम हो, आज हम अपन बात करेंगे बीम का ड्राइंग कैसे रीड करते हैं। तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, फोकस कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए ये ड्राइंग जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है की प्लान फॉर ग्राउंड फ्लोर स्लैब बीम, ये बीम के लिए है और इसमें भी आपका स्लैब का भी दिया हुआ है। तो अपन बीम पे सिर्फ फोकस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नेमिंग किया गया है आपका B1, ये देख रहे हैं आपका B1, तो ये B1 टाइप का आपका बीम है। ओके, B2 यहाँ पर देख रहे हैं B2, तो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जहाँ पे B2 लिखा हुआ था, यानी कि इस कॉलम के बीच और इस कॉलम के बीच में B2 आपका बीम रहेगा। उसके आगे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी B2 है, तो यहाँ पे भी B2 आपका क्या रहेगा, बीम रहेगा। ओके, तो इस तरह देखेंगे। यहाँ पे देखिए आइए, CB1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बीम डिटेल चेंज होगा, यानी कि स्टील कुछ ना कुछ चेंज होगा, डायमेंशन भी चेंज हो सकता है। तो ये पूरा हम डिटेल में देखेंगे, जहाँ पे स्टील डिटेल दिया रहेगा उस तरह से। यहाँ पे देखिए फ्रंट में देख रहे हैं B2, तो ये सब बीम का नेमिंग किया गया है, या इसका डायमेंशन भी और स्टील भी चेंज हो सकता है। चलिए इसका डायमेंशन और स्टील हम देखते हैं, स्टील डिटेल पूरा समझेंगे, कैसे साइट पे प्लेस कराना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। BBS बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इस पर मैं एक BBS बना दिया हूँ। आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल गया है पूरे प्लेलिस्ट, टॉप प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आप अलग से एक प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, यहाँ से जाकर देख सकते हैं। BBS पे बीम, स्लैब, कॉलम, कैसे सिविल साइट प्रैक्टिकल नॉलेज आप सबसे शेयर करता है, तो पूरा वीडियो आपको मिलेगा, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आते हैं, देखते हैं यहाँ पे बीम का डिटेल। यहाँ पे देखेंगे, देखिए इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसान होगा।
देखिए टाइप लिखा हुआ है, यानी कि किस टाइप का बीम है, तो B1 B2 B3, जैसा कि आपने प्लान में देखा CB1 CB2 HB। HB का मतलब होता है हिडन बीम। क्या होता है, हिडन बीम रहेगा, यानी कि स्लैब का जो इतना थिकनेस रहेगा उसी थिकनेस के बीम का भी रहेगा। ओके, यहाँ पे देखिए साइज मेंशन किया गया, यहाँ पे ध्यान से देखिए ये साइज मेंशन किया गया है। ओके, तो विड्थ और डेप्थ दो है आपका, विड्थ और डेप्थ, यानी कि ये विड्थ हो गया और ये डेप्थ हो गया, यानी कि B1 का जो साइज है 200 बाई में 450 में है, 200 बाई में 450 का बीम बनेगा, यानी कि 200 आपका विड्थ हो गया यहाँ से यहाँ तक और डेप्थ हो गया 450। क्लियर, इतना क्लियर हो गया, बीम का साइज पूरा यहाँ से देख लेंगे। ओके, तो B1 B2 B3। ओके, यहाँ पे देखिए B3 जैसे आते हैं तो B3 में जो साइज है 150 बाई में 450, ये भी बहुत ही देखने लायक है। आपको मिस्टेक हो जाता है साइड पे, जब भी आप वर्क कराइए तो ड्राइंग केयरफुली रीड कीजिए तभी आप वर्क कराइए। यहाँ पे देखना थिकनेस में डिफरेंस है। उसके बाद आपको HB 200 बाई में स्लैब थिकनेस है, यहाँ पे देखिए बाकी सबका थिकनेस सेम है और नहीं डेप्थ सेम है। ओके, डेप्थ 450 सबका है, लेकिन अब HB जो बीम है यहाँ पे स्लैब के थिकनेस के बराबर रहेगा। अब देखिए स्टील की मैं बात कर लूँ कि इसमें स्टील कितना लगेगा और स्टील में क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए। ओके, देखिए मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। देखिए ये दिया टॉप रेनफोर्समेंट, टॉप रेनफोर्समेंट यानी टॉप में जो बार होता है कितना का रहेगा, तो B1 में 316 का रहेगा, ये B1 में 316 का रहेगा। टॉप एक्स्ट्रा अप टू L/4, यहाँ पे देख रहे हैं ये मेंशन है टॉप एक्स्ट्रा, इसमें कुछ टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं होगा, ब्लैंक्स दिया हुआ है। बॉटम रेनफोर्समेंट स्टेट यानी कि बॉटम रेनफोर्समेंट कितना 316 का है, यानी कि B1 जो बीम है आप देख रहे हैं उसमें बॉटम में भी टॉप में भी 316 का प्रोवाइड होगा। अब बॉटम एक्स्ट्रा भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिटेल दिया हुआ कि अगर किसी में बॉटम एक्स्ट्रा है तो 0.7L एक्चुअली प्रोवाइड किया जाता है। तो देखिए बॉटम एक्स्ट्रा कहीं भी नहीं है, सब पूरा ब्लैंक से देख रहे हैं। उसके बाद आइए यहाँ पे वर्टिकल स्टीरअप यानी कि रिंग का स्पेसिंग दिया गया है, तो रिंग का स्पेसिंग जो दिया गया है ये कितना है ये भी देख लीजिए आप। यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको क्लियर दिखेगा। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बीम का स्पेसिंग 8 mm का स्टील प्रोवाइड होगा एट द 100 mm सेंटर टू सेंटर। कब, सपोर्ट अप टू L/4 फ्रॉम सपोर्ट, जो भी सपोर्ट हो जाए यानी कि कॉलम और बीम का जो जंक्शन होगा उसके L/4 मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे पास में रहेगा 100 mm और सेंटर में भी देखिए 100 mm, यानी कि थ्रू आउट B1 जो भी बीम होगा उसमें जो स्टीरअप जो प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू आउट आपका 100 mm सेंटर टू सेंटर। लेकिन अगर दूसरे में देखेंगे, जैसे देखिए B2 में भी देख लीजिए सेम है 125 mm सेंटर टू सेंटर बोथ, यानी सेंटर में भी या सपोर्ट में भी। उसी तरह B3 में भी देखेंगे सेम है आपका 8 mm का 150 mm सेंटर टू सेंटर और 8 mm 150 mm सेंटर टू सेंटर, यहाँ सेंटर में या सपोर्ट पे सेम है, लेकिन इसमें कहीं भी चेंज नहीं, लेकिन देखिए सब में सेम है। देखिए आपको हम आते हैं CB1 में भी यही जो स्पेसिंग होता है यही बीम बांधते समय ध्यान दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको एक्चुअली में जब आप साइड पे जब चेक करेंगे तो इसी ड्राइंग के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, चेक करेंगे साइड पे वर्क हुआ है कि नहीं। तो ये आपका सेम है सपोर्ट पे भी और आपका सेंटर में भी, तो ये इस तरह से सेम है। ओके, लेकिन यहाँ डिफरेंट है, 100 mm B1 में हो रहा है, B2 में 125 mm, B3 में 150 mm, फिर CB1 CB2 ये 100 mm। तो ये सब हम देखेंगे। उसके बाद देखिए बीम का जो स्टील डिटेल देखेंगे यहीं पे, यहाँ आप समझ लीजिए जैसे कि आपका सपोर्ट में जो बोल रहा है 100 mm, यहाँ तो सेम है। किसी ड्राइंग में सपोर्ट पे क्या होता है, जैसे सपोर्ट होता क्या है ये जान लीजिए। तो ये आपका बीम कॉलम जो जंक्शन है ये सपोर्ट बोलते हैं, ये बीम कॉलम जंक्शन यहाँ पे सपोर्ट बोलते हैं। तो किसी सपोर्ट से L/4 डिस्टेंस तक 100 mm रहता है, बीच में ज़्यादा रहता है, और जहाँ पे भी लैपिंग प्रोवाइड होता है वहाँ पे भी 100 mm यानी सपोर्ट जैसा ट्रीटमेंट किया जाता है, वहाँ भी पास में रहता है, स्टीरअप रहता है। ओके, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, थ्रू आउट एक ही स्पेसिंग पे दिया गया है ड्राइंग में। तो चलिए इसको आप समझ लीजिए ताकि आपको, और ये जो सेक्शन देखेंगे ये सेक्शन जो कट किया गया है यहाँ पे देख लीजिए। अब होता क्या है, कैसे निकालेंगे L/4 L/3 क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये जो कॉलम है
ये जो कॉलम है और ये कॉलम है, इसके बीच का जो डिस्टेंस देख रहे हैं L1 मेंशन किया गया है, यानी कि इनर टू इनर जो डिस्टेंस है ये L1 से डिनोट किया गया है। क्लियर, ये L1 से देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए आप ध्यान से देखिए, तो ये दिया हुआ 8 mm एट द रेट 100 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा स्टीरअप। ये स्टीरअप जितने भी देखिए ये देखिए ये वर्टिकल जो है ये स्टीरअप है ना, तो ये कितना रहेगा 8 mm का 100 mm सेंटर टू सेंटर थ्रो आउट। ओके, अब देखिए इस B1 में क्या बोला था, ये किसका है ये भी देख लेते हैं। ये जो सेक्शन है कहाँ से कटिंग किया गया है ये भी जान लीजिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन AA, ये सेक्शन AA। तो सेक्शन AA अगर हम इसमें डिटेल देखेंगे प्लान में तब आपको मालूम चलेगा। तो सेक्शन AA देख लीजिए, ये यहाँ पे देखिए सेक्शन AA, ये है सेक्शन AA, यानी B1 जो बीम है उसी को कटिंग किया गया है, यानी कि टॉप में 316 का और बॉटम में भी 316 का। यहाँ पे देखिए B1 जो बीम है ये 200 बाई 450 का आपका बीम है और 316 का टॉप में और बॉटम में भी। ये एक्चुअली टॉप बॉटम क्या होता है समझ लीजिए, अगर आप थोड़ा सा जाने होंगे तो मैं यहाँ पे स्केच करके आपको बता देता हूँ। देखिए ये बीम का मैं बता रहा हूँ, तो 3 जो है 16 mm का बॉटम में और 316 mm का टॉप में, तो इस तरह था इसका। अगर हम देखते हैं ये सेक्शन यहाँ पे तो यही है, देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप ध्यान दीजिए। टॉप में 316 का, यानी कि ये जो बार गया यहाँ से यहाँ तक 3 रहेगा 16 का। अब बॉटम का जो रहेगा यानी कि बॉटम में भी 16 mm का 3 रहेगा, यानी थ्रू आउट। ये देखिए B1 का ही है तो ओके, स्पेसिंग आपका सेम रहेगा। ओके, यानी कि ये देखिए यही होगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपका स्टीरअप है तो स्टीरअप का स्पेसिंग यही है 100 mm सेंटर टू सेंटर थ्रू आउट, इसमें कोई चेंजिंग नहीं रह गया है। लेकिन किसी किसी ड्राइंग में चेंज होता है तो मैं आपको बता दूं कि क्या होता है कैसे, तो ये जान लीजिए। इसमें है नहीं एक्चुअली, तो आपको जानकारी मैं दे देता हूं कि आखिर कैसे जानेंगे कि L/4 क्या होता है, 0.7L क्या होता है, टॉप एक्स्ट्रा बॉटम एक्स्ट्रा क्या होता है। अगर बॉटम एक्स्ट्रा होता तो बॉटम एक्स्ट्रा में होता है 0.7L, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 0.7 यानी 0.7L, यानी कि L1 जो डिस्टेंस है यानी इनर टू इनर जो यहाँ से डिस्टेंस है ये आपका प्लान में मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 0.7L, यानी जो भी लेंथ आएगा, मान लीजिए इनर टू इनर आपका मान लीजिए 5 मीटर आता है तो उसको 0.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना होगा ये बॉटम एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे। टॉप एक्स्ट्रा क्या होता है L, देखिए अब टॉप एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया हुआ कितने दूरी में प्रोवाइड करना L/4 पे, तो टॉप एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे आपका, ये टॉप एक्स्ट्रा यहाँ पे और यहाँ पे ये जंक्शन पे ये थ्रू आउट रहेगा। अगर इधर भी तो इधर भी रहेगा और इधर भी तो ये यहाँ तक आ जाएगा, तो यही टॉप एक्स्ट्रा होता है L/4 पे, यानी कि L क्या होगा जो 5 मीटर जो डिस्टेंस रहेगा वो। ओके, अब देखिए स्पेसिंग मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे देखिए ये L/4 सपोर्ट पे भी 100 mm का भी दिया हुआ है और सेंटर में भी 100 mm। कभी कभी क्या होता है कि सेंटर में 150 दे देगा और सपोर्ट पे क्या दे देगा आपका 100 mm। तो ये कैसे निकालेंगे, इसका स्पेसिंग आप समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये जो कॉलम, दोनों कॉलम के बीच का जो दूरी है कितना है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि अब आप मैं स्टीरअप का मैं आपको बता दूँ। टॉप एक्स्ट्रा और बॉटम एक्स्ट्रा तो मैं आपको बता दिया। ओके, मैं साइड पे जैसे ही मैं स्टार्टिंग में वीडियो मैंने आपको दिखाया उसमें आपको दिखेगा पूरा। ओके, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब आप ये यानी कि सपोर्ट L/4 यानी कि यहाँ से यहाँ तक 100 mm स्पेसिंग पे रहेगा स्टीरअप, ये क्लियर यहाँ पे। और जो सेंटर होगा जैसे कि यहाँ से भी L/4 निकाल लेंगे, ये 100 mm सेंटर टू सेंटर। अब बीच में जो सेंटर जो हो गया आपका, सेंटर में रहेगा 150 mm सेंटर टू सेंटर, ये ही चेक करना होता है। लेकिन इस ड्राइंग में आपका ऐसा नहीं दिया हुआ, सेम 100 mm दिया हुआ सेंटर टू सेंटर। चलिए फिगर में देखते हैं, जैसे कि आपका जैसे कि देखिए ये देख लीजिए, यहाँ पे देखिए यही होता है L1। यहाँ प्रैक्टिकली आप समझिए, जैसे कि B1 बीम जो था, अब B1 बीम कहाँ से कहाँ तक था ये हम आपको मैं बता दूँ कि देखिए ये जो B1 बीम है यहाँ पे
ये देखिए, ये जूम कर देता हूँ मैं, यहीं साइड पे आपको चेक करना होता है। तो यानी यहाँ से लेकर के ये B1 बीम है, और जो देख रहे हैं ये आपका 316 का टॉप में प्रोवाइड किया गया है, यानी वर्टिकल रेनफोर्समेंट जो है 316 का यहाँ पे है बॉटम में, सॉरी टॉप में, और बॉटम में भी 316 का। जो स्टीरअप जो प्रोवाइड किया गया है ये देख रहे हैं, ये स्टीरअप ये 100 mm सेंटर टू सेंटर थ्रो आउट। ओके, अगर टॉप स्टार देखिए, ये दूसरे बीम है जिसमें आपका 4 नंबर बार दिख रहा है, ये 4 टॉप में दिख रहा है, यही स्पेसिंग होता है स्टीरअप का। ओके, तो ये ऐसा आप साइड पे जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन एक और मैं बता दूं, जब कभी भी बीम का स्टीर आप चेक करते हैं तो आपको बहुत ही ज़रूरी होता है इसका कवर देखना, कवर देखना। और दूसरी बात, जो ज्वाइंट होता है, जैसे ये कॉलम जंक्शन है, यही कॉलम जंक्शन है, कॉलम बीम जंक्शन यही सपोर्ट होता है, ये यही बोलता है। तो इसी से L/4 देखते हैं, नाप लेते हैं, ये L/4 इधर। ओके, तो यही जंक्शन होता है। और ये जंक्शन पे भी आपका देखना कभी भी लैपिंग कॉलम का नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ये जंक्शन में कॉलम का अगर लैपिंग आप जानना चाहते हैं तो एक वीडियो मैं बना दिया हूँ, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।